वहीं खबर है कि कंगाली संकट सुलझाने के बजाय पाकिस्तान सरकार ने अपने नेताओं के लिए खजाने को ही खोल दिया है। खबर है कि शहबाज शरीफ सरकार ने सांसदों का बजट 9,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बढ़ा दिया है। विकराल होती जा रही खराब आर्थिक स्थिति के बीच पाकिस्तान के सांसदों पर पैसों की बारिश की गई। शहबाज शरीफ सरकार ने सांसदों के विवेकाधीन खर्चे को 90 अरब पाकिस्तानी रुपयों तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, जनता को रोटी मुहैया कराने के बजाय पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने जजों के आवासों को नया बनाने के लिए सरकारी खजाने से करीब 85 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए। पाकिस्तान का ये फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि आर्थिक संकट के बीच वो अमेरिका और यूएई समेत कई देशों से मदद की गुहार लगा चुका है। इकोनॉमी इस कदर ध्वस्त हो चुकी है कि श्रीलंका जैसे हालात बनते जा रहे हैं। इन सब के बावजूद सांसदों और जजों पर दिल खोलकर खर्च किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी की तरफ से सांसदों के खर्च बढ़ाने की सिफारिश की गई। यूक्रेन ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को अपने देश के सबसे ताकतवर टैंक M1 एब्रम्स देने का ऐलान कर दिया। इन टैंकों को यूक्रेन भेजने की लंबे समय से चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस पर कभी खुलकर बोला नहीं गया। लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे ताकतवर टैंक M1 एब्रम्स देकर यूक्रेन की मदद करने पर खुद सामने आए और यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका यूक्रेन को 31 M1 एब्रम्स देगा। बाइडेन के इस ऐलान ने अमेरिका के प्रशासन के बीच छिड़ी बहस को खत्म कर दिया। वो लोग इस असमंजस में थे कि यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों को ठीक तरीके से ऑपरेट कर भी पाएंगे या नहीं, और उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं यूक्रेन में इन टैंकों के रखरखाव में मुश्किलें ना आए। हालांकि बाइडेन ने M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन भेजने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि इन टैंकों की सप्लाई कब तक यूक्रेन को होगी। मतलब ये कि अमेरिका के ताकतवर टैंकों को जंग के मैदान में उतारने में अभी कितना वक्त लगेगा ये साफ नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को 40 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,200 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की घोषणा की, जिसके तहत यूक्रेन को M1 एब्रम्स टैंकों के अलावा 8 M88 रिकवरी गाड़ियां भी दी जाएंगी, जो यूक्रेन के सैनिकों के तब काम आएंगी जब M1 एब्रम्स टैंक युद्ध लड़ते वक्त कभी फंस जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की ये गाड़ियां आसानी से रास्ते में फंसे M1 एब्रम्स टैंक को खींचने की क्षमता रखती हैं। इसी वजह से इन गाड़ियों को यूक्रेन को देने की अहमियत बढ़ गई। और इससे यह भी साफ हो गया कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। अपने ऐलान के दौरान बाइडेन ने यह भी साफ कहा कि अमेरिका और यूरोप एकजुट हैं। अमेरिका का यूक्रेन को M1 एब्रम्स टैंक देने का फैसला जर्मनी के यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान करने के बाद सामने आया, जबकि जर्मनी की तरफ से बीते दिनों कहा गया था कि वो अपने लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को तब तक नहीं देगा जब तक अमेरिका अपने M1 एब्रम्स टैंक यूक्रेन को देने पर फैसला नहीं करता। उधर टैंकों के बाद जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों के सामने लंबी दूरी की मिसाइल और फाइटर जेट की मांग रख दी, जबकि अमेरिका और जर्मनी ने एक दिन पहले ही अपने सबसे ताकतवर टैंकों M1 एब्रम्स और लेपर्ड 2 को यूक्रेन को देने का ऐलान किया था। जिसके कुछ ही घंटों बाद जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें और फाइटर जेट देने की मांग की, ताकि उनके देश की सेना युद्ध में रूस को धूल चटाने के लिए पहले से मजबूत हो जाए। इसके लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल से एक दिन पहले मुलाकात की और उनसे हथियारों की सप्लाई बढ़ाने की मांग की। साथ ही उन्होंने नेटो के सेक्रेटरी जनरल को बताया कि उन्हें आला अधिकारियों से यह पता चला है कि उनके रास्ते में अगला रोड़ा लड़ाकू विमान है। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग सून।